हरियाणा सरकार में मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने दिया इस्तीफा। बीजेपी से टिकट न मिलने से थे नाराज और हरियाणा में बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। जी हां, कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब ऐसे में रानिया विधानसभा से बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से चौटाला नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हर हाल में मैं रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। बता दें कि रंजीत सिंह चौटाला ने विधानसभा चुनाव में फिर से रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह शीशपाल कंबोज को टिकट दे दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और अब उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मुझे डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। रोड शो दिखाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करूंगा। उन्होंने कहा, भले ही किसी दूसरी पार्टी से लड़ूं या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूं, लेकिन लड़ूंगा जरूर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बुधवार 4 सितंबर को टिकट बंटवारे के बाद से बीजेपी के 5 बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, रंजीत सिंह चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और पहली बार उन्होंने रोडी विधानसभा से 1987 में लोक दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। वो विधायक बने थे। इसके बाद 1990 में उन्हें हरियाणा से राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया। वहीं 2005 से 2009 में उन्हें हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद संभालने का मौका मिला। रंजीत चौटाला 2019 में रानिया सीट से ही निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते थे और बाद में बीजेपी सरकार को समर्थन देकर मंत्री बन गए थे। और अब हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रंजीत सिंह चौटाला को हिसार से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश उर्फ जेपी से हार का सामना करना पड़ा था। जेपी ने रंजीत सिंह चौटाला को 63,381 वोटों से मात दी थी। जेपी को 48.58% और रंजीत चौटाला को 43.19% वोट मिले थे। आपको बता दें कि चौटाला हिसार लोकसभा की 9 में से सिर्फ 3 सीटों पर जीत दर्ज कर पाए थे। रंजीत चौटाला ने भाजपा से स्पष्टीकरण चाहा है कि वो गोविंद और धवल कांडा के बारे में क्या राय रखते हैं, जिस पर उन्हें कभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। रंजीत ने ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भले ही भाजपा उन्हें टिकट दे या ना दे, लेकिन वो रानिया विधानसभा सीट से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। इस बयान को भाजपा से बगावत के रूप में लिया जा रहा है। उन्होंने गोपाल कांडा पर भी हमला बोलते हुए कह दिया कि उनका यही काम है, वो एक सीट जीत जाते हैं और फिर CLU के लिए सरकार पर दबाव बनाकर उसे हासिल कर लेते हैं। हलोपा सिरसा सीट भी नहीं जीत पाएगी। रंजीत ने कहा कि भाजपा ने गोपाल कांडा को पार्टी में शामिल होने पर एक सीट का ऑफर दिया है, वो भी उन्हें नहीं बल्कि उसके परिवार के किसी सदस्य को। गोपाल कांडा को भाजपा टिकट नहीं देगी। भाजपा के सम्मानित सदस्य हैं और सारे फैसले हाईकमान तय करता है। आपको बता दें कि हरियाणा में बिजली मंत्री रहते हुए रंजीत चौटाला ने कभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध खुलकर नहीं बोला। वो समय समय पर हुड्डा को अपना मित्र बताते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि रंजीत चौटाला को भाजपा ने रानिया से टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। रानिया क्योंकि रंजीत चौटाला के लिए सेफ सीट मानी जाती है, इसलिए कांग्रेस यानी हुड्डा भी रंजीत चौटाला को अपनी पार्टी में लेने में ज्यादा देर नहीं लगाने वाले हैं। रंजीत चौटाला ने अपने समर्थकों से राय शुमारी भी कर ली है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।